हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की संपूर्ण तैयारी के लिए सबसे पहले क्या है, पेपर 1 और पेपर 2 हल कर लीजिए। आखिर पेपर आता कैसा है, कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो जीके के क्वेश्चन कैसे आएंगे, हिंदी के क्वेश्चन कैसे आएंगे, रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन आएंगे, संपूर्ण हल पेपर जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा जा चुके हैं वो पूरा पेपर ऐसा ही पेपर आपको आएगा। तो पूरा पेपर हल कर लीजिए। ये पूरा आपको एक पैकेज मिल रहा है कि इससे मतलब ऐसा ही पेपर आपको पेपर 1 पेपर 2 2023 में मिलने वाला है। आपका है सामान्य ज्ञान, पहले 50 क्वेश्चन होंगे, फिर आपके हिंदी के 50 क्वेश्चन होंगे। आप अपना मार्क्स चेक कर सकते हैं कितना मार्क्स अभी आ रहा है और एग्जाम में आप कितना करेंगे। पहला ही क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? शिक्षा शास्त्र का, प्राणी विज्ञान का, पक्षियों का या दंत विज्ञान का? तो आपका क्या हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मायोपिया क्या होता है? दूरदृष्टि दोष होता है या निकट दृष्टि दोष होता है, कानों का दोष होता है, एक प्रकार का स्वर होता है, बताइएगा। तो मायोपिया आपका निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अगर हाइपरमेट्रोपी पूछे तो क्या हो जाता, आपका दूरदृष्टि दोष होता, हाइपर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। इंडियन हाउस स्थित है लंदन में, न्यूयॉर्क, मुंबई, कैलिफोर्निया। 3 का आंसर दीजिएगा। लंदन में स्थित हो जाता है इंडिया हाउस, आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जापान की संसद का नाम क्या है? मजलिस, स्टार्टिंग, डाइट या कांग्रेस? तो जापान की संसद जो होती है डाइट नाम होता है, ये आप नोट कर सकते हैं। ये अभी आप चेक कर लीजिएगा कितने नंबर आपके सही हो रहे हैं। आप देखते जाइए केवल कैसे प्रश्न आते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी जो है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली थी? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी या विलियम बेंटिंक? तो 5 का आंसर देना है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली जो है रेलगाड़ी आपकी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला, एवरेस्ट, आल्प्स, हिमालय? बताइएगा। 6 का आंसर दीजिएगा। तो सबसे ऊंची पर्वतमाला आपकी एवरेस्ट हो जाएगी। ये नवीन वलित पर्वत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 का आंसर दीजिएगा। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया कर को समाप्त किया? अब जजिया कर को किसने समाप्त किया था यह आपको बताना है। तो अकबर ने क्या किया था, जजिया कर को समाप्त किया था। ये सारी चीज़ें आपको जब क्लास में हम कंटिन्यू करवाएंगे उसमें बताएंगे और सब कुछ बता रखा है, आप देख सकते हैं हमारी क्लासों में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार भारत में किसने किया था? 8 का आंसर देना है। तो एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट देखिएगा, 9 नंबर का आंसर दीजिएगा। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? सिडबी का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं और आएंगे। अब सिडबी जो है लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली। 9 का आंसर आपको देना है। तो क्या हो जाएगा, लखनऊ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में अंतरराष्ट्रीय महत्व का व्यापार बंदरगाह कौन सा है? 10 का आंसर देना है। तो एक कांडला हो जाता है। कांडला बंदरगाह आपका होता है मुक्त व्यापार बंदरगाह हो जाता है। 11th का आंसर दीजिएगा। दूध की शुद्धता माप किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर? तो बताइएगा इसमें कौन सा हो जाएगा आपका। तो लैक्टोमीटर आपका क्या हो जाएगा, दूध की शुद्धता मापी जाती है। अगर आर्द्रता का मापन किया जाता तो हाइग्रोमीटर से किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सबसे चमकदार ग्रह? सौरमंडल से आप में एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, सौरमंडल भी हम कवर करवाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे चमकदार ग्रह पूछा गया। बुध होगा, शुक्र होगा, प्लूटो होगा, मंगल होगा। 12 का आंसर आपको देना है। तो आपका शुक्र क्या होता है, सबसे चमकदार ग्रह होता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 का, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? 13 का आंसर देना है। तो उपराष्ट्रपति होता है। क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है, जो कि अनुच्छेद 63 मतलब अर्थात अनुच्छेद 63 में आपका भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 को कौन सी योजना आती है? भारत विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ये तो आप सभी लोग जानते हैं, माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था 3 जून 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया था? ईश्वर विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, गोपाल हरिमुख या महात्मा गांधी? तो 15 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? मैंडमस, हैबियस कार्पस,
क्वेंटो या सर्टियुरारी। अब ये इंग्लिश तो हैबियस कार्पस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक है? कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक होता है? तो हड्डियों की वृद्धि में कैल्शियम आपका सहायक हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी हो जाती है? ताप्ती हो जाती है। कौन सी हो जाती है? ताप्ती नदी आपकी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? फाइब्रिलिन, हीमोग्लोबिन, हेपेरिन या थ्रोम्बोप्लास्टिन। 19 का आंसर देना है। तो आपका हेपेरिन नाम के कारण क्या होता है? रक्त नहीं, किसके भीतर रक्त नहीं जमता? तो हेपेरिन के कारण जो होता है आपका रक्त नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। आप लोग बताइएगा, पूरा पेपर 100 क्वेश्चन का है। अब बताइएगा इसमें आपके कितने सही हुए। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो 20 का आंसर मतलब फिरोज शाह तुगलक कौन बनता था? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक कौन बना था? सुल्तान बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से उदारवादी नेता नहीं है। उदारवादी नेता, अब गरम दल के नेता, नरम दल के नेता, ये सभी चीज़ें जो है पूछा जाता है। तो आपको 21 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, जबकि तीनों लोग थे उदारवादी में। ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी। बाल गंगाधर तिलक कौन थे? एक गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश जो था कहाँ दिया था? पहला उपदेश दिया था, अपना उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ किया था? 22 का आंसर बताना है। तो ये सारनाथ में किया था। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में ही दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, शेरशाह की कब्र कहाँ स्थित है? शेरशाह की कब्र पूछा जा रहा है। तो ये सासाराम बिहार में स्थित हो जाता है। कहाँ पर है? सासाराम बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक युग में ग्राम समूहों को क्या कहा जाता है? वैदिक युग में जो ग्राम के समूह होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो 24 का आंसर देना। तो उन्हें क्या कहा जाता था? विष कहा जाता था। विष कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था? ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। 25 का आंसर हर्षवर्धन हो जाएगा। ह्वेनसांग याद कर सकते हैं, हाँ आप मैच कर सकते हैं, हर्षवर्धन हो जाएगा। बिल्कुल आप इस तरीके से आंसर को दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर आप 26 का देखिएगा, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा समाज सेवी संस्था का क्या नाम था? जो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने जो समाज सेवी संस्था स्थापित की थी उसका नाम क्या था? यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो उसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। जो नाम था उसी से आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यहां से दो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रथम भारतीय महिला और प्रथम महिला। अब प्रथम महिला की बात की जा रही है तब आपका कौन हो जाएगा? तब आपका एनी बेसेंट सही हो जाएगा। अगर प्रथम भारतीय महिला की बात करता तो अब ये आपका सरोजिनी नायडू हो जाता। प्रथम भारतीय महिला की बात करता तब आपका सरोजिनी नायडू हो जाता। तो इसी तरह आप प्रश्न को, अब हम ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि कम समय में आपको ज्यादा प्रश्न 100 करवाने हैं। अब एलिसा परीक्षण ज्ञात करने के लिए होता है एड्स, कालाजार, कैंसर, मधुमेह। 28 का आंसर दीजिएगा। तो एलिसा परीक्षण ज्ञात करने के लिए क्या, किसको ज्ञात करने के लिए? तो एड्स को ज्ञात करने में प्रयोग होता है। नेक्स्ट में देखिएगा आपका 29, दिन और रात बनने का कारण क्या है पूछा जा रहा है। दिन और रात बनने का कारण क्या होता है? तो पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है उसी के कारण क्या होता है? दिन और रात बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रडार यंत्र किस काम में आता है? 30 का आंसर है, बताना है कि जो आपका हो जाएगा जहाज की चाल मापने में, भार मापने में, मार्ग मापने में या स्थिति और दशा मापने में। तो रडार की बात की जा रही है तो 30 का ऑप्शन नंबर आप डी सही हो जाएगा। जहाजों की गति, स्थिति और दिशा सभी को मापन के लिए रडार का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, संसार का अधिकतम कॉफी उत्पादक देश कहाँ है? कॉफी उत्पादक राज्य भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है अपना? तो यहाँ पे संसार का अधिकतम कॉफी उत्पादक आपको विश्व का बताना है। तो आपका ब्राजील हो जाता है। कौन हो जाता है? ब्राजील का हो जाता है। और राज्य में प्रथम कौन है अपने भारत में? इसको आपको कमेंट में बताना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट देखिएगा, रक्त ए वाले जो होते हैं किस ग्रुप को? आपके ब्लड का एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा। आप चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी क्यों हो, आपको ब्लड का एक क्वेश्चन मिलेगा। तो ब्लड चैप्टर आपके लिए पढ़ना अनिवार्य है क्योंकि जो बीएससी के उनके साइंस में भी आ जाता है। अब 30 थ्रू देखिएगा, ग्रुप ए वाले रक्त किसको देंगे? तो आपका 32 का आंसर देना है।
तो ए को तो देंगे ही, लेकिन ओ को भी क्या होता है, ग्रुप रक्त दिया जा सकता है। ए वाला जो होता है भाई, ये जो होता है सर्वदाता होता है, ओ वाला तो सबको दे देगा, तो ए को ए देगा और ओ देगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना जो आपकी हुई थी 1935 में हुई थी, लेकिन हुई कब थी? 1934 के एक्ट के तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 34 का, कि भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में से कौन एक उत्तरदायी नहीं है? अब कौन उत्तरदायी नहीं है पूछा जा रहा है, 35 का आंसर देना है, तो आपका मृत्यु दर कम होना ए उत्तरदायी नहीं होगा, बाकी जनसंख्या वृद्धि, निर्धनता, समानता, बेरोजगारी, अशिक्षा, ये सभी जो होते हैं उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? आपसे डायरेक्ट प्रश्न ये याद रखना है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी, तो ये आप बता सकते हैं सर चंद्रबरदाई ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 बताइएगा कि कौन सा आपका सही हो जाएगा। 37 का आंसर देना है आपको। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना आपको बताना है। इसमें आपका जो होगा गुरु गोविंद सिंह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 38 का आंसर दीजिए। अकबर और हेमू के बीच पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी? पानीपत का युद्ध जो होता है, आप जो 2-3 युद्ध जितने आप शुरुआत से लेकर के एक युद्ध जीतते होते हैं, जैसे पानीपत का युद्ध होता है और ये तराइन का युद्ध होता है, ये सब आपको रटे होने चाहिए। प्लासी का युद्ध, ये सबको याद होना चाहिए। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 38 का आंसर देना है, तो आपका 1556 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे जा रहे हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाते। अगर भारतीय पूछ लेता तब सिराज गोपालाचारी होते, लेकिन पूछा गया है प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो दयानंद के बचपन का नाम पूछा जा रहा है, 40 का आंसर देना है, तो मूलशंकर था। क्या था? मूलशंकर। आपसे पूछा जा सकता है कि मूलशंकर किसके बचपन का नाम था? तो दयानंद का। दयानंद के बचपन का क्या नाम था? मूलशंकर था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध आपको ये हमने अभी बताया था, युद्ध याद कर रहे हैं, तो भाई 1757 में पहला युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, अष्टप्रधान का क्या अर्थ होता है? अष्टप्रधान किसके दरबार में थे ये आपको बताना है। अब 42 का आंसर आपको देना है। सर क्या हो जाएगा 42 का आंसर? आपका ऑप्शन है मंत्रियों की एक परिषद जो मराठा शासक के सलाहकार के रूप में कार्य करती थी। ऑप्शन नंबर ए अष्टप्रधान का आपका सही हो जाएगा। अब इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमने सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास पढ़ा रखा है, 10 मास्टर क्लास अपलोड है जो हमने 2022 के लिए पढ़ाया था, लेकिन आप देख सकते हैं क्योंकि सामान्य ज्ञान आपका चेंज नहीं होगा, आपके एग्जाम में वही पूरा पूछा जाएगा। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला कौन थी? एक ही महिला थी, उनका आप नाम जानते ही हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो आज जान जाएंगे। रजिया सुल्तान थी जो प्रथम और अंतिम महिला थी जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? आपसे प्रश्न ऐसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, और या तो पूछा जाएगा 42वें संविधान द्वारा अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन तो एक ही 51A के तहत क्या है? मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कुरियन पुरस्कार दिया जाता है। अब कुरियन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? डेयरी विज्ञान में, कृषि विज्ञान, चिकित्सीय विज्ञान। आपको अब पता हो जाएगा कि कुरियन पुरस्कार किस में दिया जाता है, तो कुरियन पुरस्कार आपका डेयरी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी? अब राष्ट्रगान पहले ही आप बता सकते हैं किसने रचना की थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? 47 का आंसर आपको देना है। तो आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने क्या करवाया था? सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन करवाया था। अगर बात करते हैं समुद्रगुप्त की, तो वीणा वादन करते हुए किसे दिखाया जाता है? तो ये समुद्रगुप्त के साक्ष्य मिलते हैं। ये क्लियर हो जाना चाहिए आपके 47। अभी आपको बताना है 50 में कितने सही हुए, फिर आपको 50 तुरंत करवा रही इसी क्लास में, आपको 100 पूरे करके जाना है। नील नदी की देन किसे कहते हैं? नील नदी की देन किसे कहेंगे? भारत को, मिस्र को, सूडान को या जापान को? जापान को पुराना नाम क्या होता है? निप्पन होता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है।
उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। 48 का आंसर आप बता दीजिए फिर। तो मिस्र को कहते हैं। क्या कहते हैं? नील नदी की देन किसको कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका था। ये सभी प्रश्न तो आपके बिल्कुल एग्जाम में आए ही हैं और ये प्रश्न पूरा पेपर ही है। अब 49 का बताइएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1930 में गांधी जी ने सत्याग्रह दांडी यात्रा क्यों की थी? अब ये आपको बताना है कि क्यों की थी भाई। तो क्यों की थी? नमक कानून तोड़ने के लिए, या अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए, और या भी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सोच समझ के आंसर देना। कुछ लोग सी लगा चुके हैं लेकिन गलत हो जाएंगे। अब सही क्या होगा सर? नमक कानून तोड़ने के लिए की थी, जो आपका ए सही हो जाएगा। अब 50 क्वेश्चन में कितने सही हुए? 51 नंबर शुरू हो रहा है हिंदी का टेस्ट। अब हिंदी में बताना है आपको कि कितने सही होंगे। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? आप बताइएगा। 51 नंबर का आंसर देना है। तो उत्साह क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, का उच्चारण स्थान क्या होता है? वर्णमाला, ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। अगर चैनल नए हैं तो अगर आप तो कह ही सकते हैं चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पूरा पेपर हमने सॉल्यूशन करवा रहे हैं, अभी पूरा हो जाएगा। का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो का उच्चारण स्थान आपका क्या होता है? कंठ होता है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिएगा, मीठा का विलोम क्या होगा? मीठा का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। तो मीठा का विलोम कड़वा होगा, नमकीन नहीं होगा, कड़वा होगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उसने कहा था लेखक कौन है? धूमिल, प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 54 का आंसर आपको देना है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आकाश पाताल एक कर देना जो है अर्थ क्या होगा? आकाश पाताल एक कर देने का अर्थ क्या होगा? तो आपका कठिन परिश्रम करना होगा। क्या होगा बताइएगा? कठिन परिश्रम करना होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा। बड़ी बड़ी बातें करना नहीं होगा, झूठ बोलना, धोखा देना नहीं होगा, कठिन परिश्रम करना आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शुभागमन में संधि है। संधि के हमने पढ़ा रखा है, आप देख सकते हैं। संधि के 3 पार्ट होते हैं। अब शुभागमन में संधि पूछा गया है। अगर पूछ ले सर कौन सी संधि थी, तो आप क्या बताते? सर स्वर संधि बताते। अब पूछा क्या है सर संधि कौन सी है? तो दीर्घ स्वर संधि आपकी सही हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है? अब ये सारी चीजें कवर है हमारे चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, सब क्लासें आपको मिल जाएंगी। स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है? 57 का आंसर दीजिएगा। तो स्पुतनिक जो आपका रूसी शब्द हो जाता है। क्या हो जाता है? रूसी शब्द हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास क्या होता है भाई? तीसरा पद प्रधान होता है। अब त्रिभुज अगर कह दें तो क्या त्रिभुज में क्या होगा सर? द्विगु समास हो जाएगा। सर प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चक्रपाणी क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। चक्रपाणी आपका क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन आपसे पूछा जा रहा है, सर संयुक्त व्यंजन कौन होगा? तो संयुक्त व्यंजन आपका ज्ञ हो जाता है। क्या हो जाता है? ज्ञ आपका संयुक्त व्यंजन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो किसी नियम का पालन न करे उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। 60 का आंसर देना है। तो उच्च श्रृंखल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्च श्रृंखल आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, बल्कि डैश अपने आप हो जाता है। क्या अपने आप हो जाता है बताइएगा? 61 का आंसर दीजिए। तो आपका पतन अपने आप हो जाता है, जबकि उत्थान के लिए करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। जैसे आप कॉलेज लेने के लिए मेहनत करेंगे, और अगर कॉलेज नहीं लेना तो कोई बात नहीं, केवल फॉर्म अप्लाई कर देना, एग्जाम दे देना, कॉलेज नहीं मिलेगा। ये चीज़ें हैं, आपको मेहनत करना पड़ेगा। और आपको पता होना, जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हमने भी गवर्नमेंट कॉलेज हमें भी मिला था और मेहनत हुई होगी, तो उसी तरह आपको भी मेहनत करवा रहे हैं। अगर जुड़ना है भाई, सब्सक्राइब कर लेना, सारी चीज़ें आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। अब कौन सा शब्द एक श्रृंखला में नहीं है? तो सर यामिनी जो होता है क्या है? सब एक शब्द श्रृंखला में नहीं होगा। तड़ित है, चपला है, चंचला है, किसके होते हैं सर पर्यायवाची? अब ये बताओ, तड़ित, चंपला, चंचला किसके होते हैं? ये बिजली के होते हैं। सर किसके होते हैं? बिजली के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। सही, हिंदी वाक्य में पदक्रम में किस प्रकार होता है? अब पदक्रम पूछा गया है, आपका किस प्रकार होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए कर सकते हैं सर। कर्ता होगा पहले, फिर कर्म होगा, फिर क्रिया होगा। क्या होगा? पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका, मोहन अपने कार्य में दक्ष है,
तो रेखांकित शब्द जो दक्ष है इसका सही विकल्प क्या होगा भाई? सही विकल्प आपको चुनना है। यहाँ पे और क्या यूज कर सकते थे? मोहन अपने कार्य में क्या होगा 64 का आप बता दीजिए। तो यहाँ पे आपका प्रवीण है, दक्ष की जगह आप क्या कर सकते थे? प्रवीण है। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे आप क्या कहेंगे? जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे आप क्या कहेंगे? आंसर दीजिएगा। तो जिस पर कर्म पर पड़ेगा वह सकर्मक होती है, जिस पर कर्म पर ना पड़े वह कर्मक होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? का आंसर दीजिएगा। तो आपका अनार जो होगा इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सब में क्या हुआ है? उपसर्ग का आपका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में अलंकार आपसे पूछा जा रहा है। तो अलंकार इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। का की आवृत्ति देखिए बार बार हो रही, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। देवनागरी लिपि में कितने वर्ग होते हैं? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं सर? 5 वर्ग होते हैं। जैसे का से पा वर्ग, का से पा वर्ग होते हैं, तो कौन से वर्ग हो जाएंगे? 5 वर्ग आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? बोलने की योग्यता को आप क्या कहेंगे? तो आप बताइएगा। तो आप शुद्धवर्तनी कहेंगे, सुलेख कहेंगे, श्रुतलेख कहेंगे, आशुलेख कहेंगे। तो आप कहेंगे शुद्धवर्तनी। क्या कहेंगे? शुद्धवर्तनी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? 71 का आंसर देना है। तो 71 का क्या हो जाएगा? ऊपरी मित्रता मन में शत्रुता, अर्थात क्या होगा? मुंह में राम बगल में छुरी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा मात्रिक छंद है? मात्रिक छंद की बात की जा रही है, 72 का आंसर देना है। तो आपका दोहा, चौपाई, रोला ये सभी आपका सही हो जाएगा। ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? उल, इल, इन या इन? बताइए। 73 का आंसर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? आपका ग्रामीण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जिसकी चिंता न की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अचिंत होगा, चिंतनशील, चिंतामणि या चैतन्य होगा। 74 तो अचिंत होगा। जिसकी चिंता न की जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अचिंत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आकर्षण का विपरीतक या विलोम क्या होगा? संकर्षण, विकर्षण, प्रकर्षण या अनाकर्षण। 75 का तो आकर्षण का विकर्षण आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंह का पर्यायवाची नहीं है। शार्दुल, मृगेंद्र, केसी, तड़ित। 76 का आंसर दीजिएगा। तो तड़ित जो है आपका क्या है? सिंह का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी शार्दुल है, मृगेंद्र है, केसी, ये सभी आपके क्या होते हैं? सिंह के पर्यायवाची हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलांबर किस समास का उदाहरण है? नीलांबर में समास पूछा गया है तो ये बहुब्री समास का उदाहरण हो जाएगा। यह किताब रमेश को दे दो किस कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है? 78 का तो कर्म कारक विभक्ति का को दे दो। तो क्या होता है? कर्म को होता है। तो सर कर्म कारक का विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में अयादि संधि है? अयादि संधि हमने संधि पढ़ाया है, आप देख सकते हैं। तो संधि अयादि संधि का उदाहरण पूछा जा रहा है। तो आपका नायक जो होता है अयादि संधि का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मोहन उठकर बाहर जाओ फूल ले आओ किस वाक्य में जो होता है किस प्रकार का शब्द है? आपसे पूछा क्या जा रहा है? मोहन बाहर उठकर फूल ले आओ। फूल ले आओ बाहर जो है किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण होगा या अव्यय होगा? तो अव्यय क्या होगा? बाहर जो होगा यह अव्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। यह आम मीठा है। अब मीठा किस विशेषण का उदाहरण है भाई? मीठा बताइएगा। आम मीठा है तो कौन सा होगा? विशेष्य होगा। विशेष्य तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि पूछा है विशेषण भैया। अब सार्वनामिक विशेषण होगा, प्राविशेषण होगा, विधेय होगा। 81 का आंसर देना तो विधेय विशेषण आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा बताना है। सरल से भाववाचक संज्ञा बताइएगा तो आपका सरलता होगा। सर सरल से क्या होगा? सर सरल से सरलता होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा पुर्तगाली शब्द है?
पुर्तगाली शब्द आपसे पूछा जा रहा है तो आपका पिस्तौल हो जाएगा। क्या होगा? पिस्तौल आपका पुर्तगाली शब्द होगा। ये शब्द भी पूछे जाते हैं कि कौन सा शब्द कहाँ, कौन सी बोली बिहारी बोली के अंतर्गत नहीं आती, बिहारी बोली के अंतर्गत नहीं आती। अब मैथिली, मगही, भोजपुरी, तो अवधी जो होगा या बिहारी बोली के अंतर्गत नहीं आएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ तो घूस देना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते जनपराग, इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होगा? बताइएगा। जो लोग जुड़े हुए हैं तो श्रृंगार रस होगा। तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते, मतलब नायक नायिका, जो नायिका है वह नायक के बारे में सोच रही है। तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बना, तो यहाँ पे श्रृंगार रस होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, उच्चतम में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है? 87 का दीजिएगा तो तम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, करने की इच्छा के लिए एक शब्द आपका होगा, करने की इच्छा के लिए कौन सा शब्द आपका उपयुक्त होगा? तो चिकित्सा होगा। क्या होगा? चिकित्सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 का, पूरे 100 में भी आपको बताने हैं कितने सही हो रहे हैं। अब 89 से 90 तक इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि विपरीर्थक शब्द जो हैं उन्हें चुनकर सही उत्तर के विकल्प में चिन्हित करो। अब यहाँ पे क्या है? विलोम शब्द आपको बताना था। 3 विलोम शब्द डायरेक्ट पूछे गए हैं, यहाँ पे 2 विलोम शब्द हैं। अब यहाँ अवनी का विलोम क्या होगा? अवनी का विलोम आपको बताना है। 89 का आंसर दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा? तो अंबर हो जाएगा। नेक्स्ट अंतर्द्वंद का क्या होगा? अंतर्द्वंद का विलोम पूछा गया है तो अंतर्द्वंद का आपका बहिर्द्वंद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 91 का आंसर दीजिएगा, कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? सर कलाधर, रजनीश, मयंक और बिहग। अब आपको 91 में देना है तो आपका बिहग जो होगा या चंद्रमा का नहीं होता है, बाकी कलाधर, रजनीश और मयंक ये सभी क्या होते हैं? चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लोकनायक में कौन सा समास है? लोकनायक में समास पूछा जा रहा है सर, तो लोकनायक में तत्पुरुष समास हो जाएगा। लोक के नायक अर्थात लोकनायक होगा तब तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? बहुवचन शब्द पूछा गया कि कौन सा हमेशा बहुवचन में होगा? 93 का आंसर दीजिएगा तो हस्ताक्षर होगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, नमस्कार में कौन सी संधि है? नमस्कार में संधि पूछी गई है तो भैया विसर्ग संधि आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नमस्कार में विसर्ग संधि आपकी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा चुकता कर लो, इस वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है? भाई थोड़ा थोड़ा हिसाब चुकता कर लो, थोड़ा थोड़ा इसमें पूछा क्या गया है? इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण प्रयोग हुआ है? तो आपका परिमाणवाचक, भाई परिमाण की बात की जा रही, थोड़ा थोड़ा, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप आजकल कहाँ हैं? आप आजकल कहाँ हैं बताइएगा, तो 96 का आंसर देना है तो निजवाचक हो जाएगा। आप जो होगा या निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयादशमी में कौन सी संज्ञा है? विजयादशमी से पूछा गया है, संज्ञा पूछी गई है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। सर विजयादशमी एक दशमी है, मतलब दशहरा, दशहरा की बात की जा रही है तो एक ही होता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपकी 98, धारित्री का तद्भव शब्द क्या होगा? धारित्री का तद्भव शब्द क्या होगा? धरती होगा। क्या होगा? धरती होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? हिंदी कितने राज्यों में बोली जाती है? तो 10 राज्यों की राजकीय भाषा है, मान सकते हैं ऐसे। भाषा के प्रमुख अवयव हैं, तो भाषा के प्रमुख अवयव कौन से हो जाते हैं? वर्ड होते हैं, शब्द होता है, पद होता है, वाक्य होता है। कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे वह देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पूरा सेशन आपको पेपर 1 पेपर 2 का मिल रहा है कि जिसमें सारे पेपर को हमने करवाया कि क्या क्या पूछा जाता है, कैसे प्रश्न आते हैं, पूरा आप एक ओवरव्यू देख सकते हैं यहाँ पर। अब औषध जिस प्रकार संबंधित है रोगी से, शिक्षा किसके लिए संबंधित होगी? अब भाई बताओ, रोगी को औषध दी जाएगी, रोगी को औषध दी जाएगी तो शिक्षा किसको दी जाएगी? शिक्षा किसको? अध्यापक को, विद्यालय को, शिक्षण को, तो विद्यार्थी को। विद्यार्थी से संबंधित ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सिग्नल का ट्रैफिक के साथ जो संबंध है वही संबंध किससे होगा? सिग्नल का ट्रैफिक से जो संबंध आधारित है वह संबंध किससे होगा? लेंस का प्रकाश से होगा, ब्रेक का पहिया से होगा, बांध का नदी से होगा या दरवाजा का ग्रह से होगा? तो इसमें देखिएगा, सिग्नल
ट्रैफिक पर क्या है, सिग्नल क्या होता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है, सिग्नल इसलिए लगाए जाते हैं भाई, रेड लाइट जो है, ग्रीन लाइट दी जाती है किस लिए, ट्रैफिक को रोकने के लिए, क्या है कि जो भीड़ है कंट्रोल किया जाए। तो यहां पर क्या होगा, बांध नदी से संबंधित हो जाएगा, जो कि बांध इसलिए बनाए जाते हैं कि पानी के बहाव को नियंत्रित या रोका जा सके, सही किया जा सके। तो यहां बांध नदी से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बताइएगा कौन सी श्रृंखला रिक्त पद को पूर्ति करती है, कौन सी श्रृंखला रिक्त पद को पूर्ति करती है, काफी अच्छा प्रश्न है। तो बताइएगा इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा। देखिएगा 1 से 3 हुआ, 3 से 5, 7, 9 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 13 हुआ। तो 1 में सर क्या जुड़ा होगा, सर 1 में 2 जुड़ा तब 3 हुआ, 3 में सर क्या जुड़ा, 3 में 2 जुड़ा तब 5 हुआ, 5 में सर क्या जुड़ा, 5 में 4 जुड़ा 9 हुआ, 9 में क्या जुड़ा सर 2 हुआ जुड़ा 11 हुआ, 11 में सर क्या जुड़ा 2 जुड़ा 13 हुआ। अब इसमें आप देख सकते हैं, आप इतना तो आप सभी को पता है सर 2 बार जुड़ता है, फिर 4 जुड़ता है, फिर 2 बार 2 जुड़ता है। अब क्या जुड़ेगा, तो सर अब 4 जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, तो 13 4 17 आएगा। जो लोग 15 दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, तो 17 यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप यहां पे देखिएगा पहले क्या जुड़ा था, 2 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा था यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे क्या है 2 जुड़ा, फिर यहाँ पे 4, तो 13 4 17 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे जिन लोगों ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अक्षरों के उस समूह को पहचानिए जो समान पैटर्न के अनुरूप हैं। जिन्होंने हमारी रीजनिंग की क्लास देख रखी होगी, हमने उसमें सबसे पहले आपको वर्क दिया था कि आपको अल्फाबेट नंबर याद कर लेने हैं कि ए किस नंबर पे है, सी किस नंबर पे है, डी किस नंबर पे है, एफ किस नंबर पे। तो ये सब अगर आपको पता होता तो आप इस प्रश्न को बहुत 3 से 4 सेकंड में उत्तर दे सकते थे। अब कैसे देते सर, P 16 पे आता है, 16 2 18, 18 2 20, 2 22, 2 24, 2 26, अर्थात 2 का क्रम बन रहा है। अगर बात करते हैं 3 2 5, 2 7, 2 9, 2 11, 11 नंबर पे क्या आता है, 13 नंबर पे यम आता है। सर ये भी 2 का पैटर्न बन रहा है। सर यम है, यम 13 पे 13 2 15, 15 2 17 आना चाहिए। सर क्यों आना चाहिए, यहाँ पे आर कर दिया है, तो क्या है ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। सर इसमें जब आप जोड़ेंगे, आपको हम समझा दें कि इसमें सब में 2 का गैप है, इसमें क्या है 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने गलत गैप किया तो ये आपका अलग हो जाएगा, जो समान पैटर्न के अनुरूप नहीं होगा। ऐसे प्रश्न आपके रीजनिंग में देखने को मिलेंगे जो काफी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन प्लेस वैल्यू आप लर्न कर लीजिए। अगर लर्न नहीं है अभी, आप ये कार्य पहले कर लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। मैं ट्रिक भी बता रखी है, आप वहां से देख सकते हैं। इनमें से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है। अब 3 से भिन्न कैसे है बताइएगा, वर्षा, तड़ित, वज्रपात या बादल। इसमें भिन्न आपको बताना है, सोचिएगा। अब इसमें गलत मत लगा देना। तो ये जो तीनों चीजें होंगी, वर्षा होगा, तड़ित होगा, वज्रपात होगा, या किसके कारण होगा, बादल के कारण होगा। तो बादल क्या हो जाएगा, अलग आपका हो जाएगा। और 3 ये क्या होंगी, ये बादल के कारण ही संभव होती हैं, तड़ित, वर्षा, वज्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा भिन्न संख्या समूह को दिखाइए। अब इसमें कई लोग तो स्क्वायर लगाएंगे, कई लोग प्रश्न को छोड़कर चले आएंगे, लेकिन जब तक हमें प्रश्न नहीं छोड़ना है। आप कॉन्सेप्ट देखिए कि कैसे इस प्रश्न को करना है। इस प्रश्न में क्या होता है, आप ऐसे प्रश्न अगर मिल जाएं तो ऐड का ऑप्शन लगा दो, इस प्रश्न को आप करके चले आओगे और 2 नंबर आपके एंट्रेंस में पक्के हो जाएंगे। सर कैसे होंगे देख लो। सर 6 5 11 होता है, 11 2 13, 13 9 22 होता है। इसको अगर जोड़ दो तो सर कितना होता है, 22 होता है। समझ में आया। अब इसमें देखिएगा 8 3 11 होता है, 11 4 15 7 कितना होता है, 22 होता है। सर कितना होता है, 22 होता है। सर बात करते हैं 3 4 3 7 7 7 14 14 14 9 23 होता है। सर यहाँ पे क्या होता है, 23 होता है। तो ये दूसरा भी, चौथा भी देख लो, 6 5 11 11 8 19 3 22। अब आप ही बता दो इसमें अलग कौन है। सर इसको ऐड करने पे बराबर संख्या आ रही, इसको भी आ रही, इसको भी आ रही। तो सर 23 जो है अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो आपका भिन्न संख्या समूह को दिखाएगी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दी गई बिन आकृतियों में, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बीएड में पूछे जा चुके हैं। ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 1 से 2 बार क्लास को देख लो कि पेपर पता लग जाए कि कैसा पेपर आता है। ये पूरा पेपर आपको हम कॉम्बिनेशन करवा रहे हैं कि सारी चीजें आप देख सकते हैं। दी गई बिन आकृतियों में लड़का लड़की बच्चे के संबंध को दर्शाने के लिए सर्वोत्तम है। तो लड़का लड़की बच्चे के संबंध को अगर हम दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे, तो बच्चे अगर घर में है तो क्या बच्चे लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। तो ऐसा कौन सा ग्राफ बनाओगे जिसमें लड़का लड़की बच्चे को संबंध को दर्शाओगे। तो क्या होता है सर, ये लड़का हो गया, लड़की हो गई, क्या
हो गया, बच्चा हो गया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लड़का हो जाएगा, लड़की हो जाएगी, और ये क्या हो जाएंगे, ये बच्चे के अंतर्गत दोनों आएंगे, चाहे वह लड़का हो चाहे लड़की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। 3 से 4 प्रश्न वेन डायग्राम से आपके एग्जाम में आते हैं, जो चीजें आपको करवा दी भी। क्वेश्चन देखते हैं, 44 निम्नलिखित संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ये 15 से 50 कैसे बन रहा है सर, 18 से कैसे बना है। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं सर, 15 से अगर 50 बना है, 50 बड़ी संख्या है, तो 50 अगर बड़ी संख्या दिख रही है तो ये कैसे हुआ होगा, या तो इसमें कुछ जोड़ा होगा या इसका गुणा किया होगा। तो सर जोड़ने में 50 में तो ज्यादा जोड़ना पड़ेगा, तो गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करके देख लो सर, 15 को 3 से कर लो, तो 15 को आप 3 से करोगे तो कितना होता है सर, 45 होता है। अब 45 में अगर 5 को करोगे तो 50 आ जाएगा, कितना आएगा, 50 आएगा। अब यहां से सर 15 गुणे 3 करते हैं, 45 5 50 आता है। तो सर ये दूसरे में भी कर लेते हैं, तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई गुणा कर दो, फिर क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। इसमें आप 5 ऐड कर दो तो 59 आ जाएगा। सर यही तो रूल है। 59 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आपका बोल रहा है कि ये हम सही हैं, तो उसको लगा दो। तो इस तरह ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जो आएंगे तो ऐसे ही होते हैं, या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। देखिएगा काफी अच्छा प्रश्न है कि यदि यहाँ पे आप प्रश्न में समय ले सकते हैं, लेकिन प्रश्न में समय बिल्कुल नहीं लेना है। इस प्रश्न को अगर हम कहें केले का रंग कैसा होता है, तो आप क्या बताओगे, सर केला हरा होता है। क्या होता है, केला का रंग क्या होगा, हरा होगा। तो अब इस प्रश्न में अगर ऐसे करना होता तो सर हरे को उसने क्या कहा है, हरे को सफेद कहा है, बस सफेद आप लगा देते, आपका उत्तर सही हो जाता, आपका उत्तर सही हो जाता। लेकिन करेंगे कैसे, ये देखो, ये प्रश्न क्या कहता है कि अगर कोई नीला डिब्बा है तो उसको हरा कह देता है। क्या कह देता है, हरा कह देता है। और अगर हरा डिब्बा है, अगर हरा डिब्बा है तो उसको क्या कहता है, सफेद कहता है। इसी तरह डिब्बे बदल रहा है, तो आपको क्या करना था, केले का रंग बताना था। तो इसने क्या कहा, इसी तरह काले को लाल, लाल को पीला कहा जाता है। तो कच्चे केले का रंग क्या होगा, तो कच्चा केला आप सभी को पता है हरा होता है, तो हरा होता है। लेकिन इसने क्या कहा, हरे को क्या कहा जाएगा, सफेद कहा जाएगा। तो सफेद ऑप्शन नंबर बी आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता। ऐसे प्रश्नों को कम समय में कैसे करेंगे, कैसे आप पेपर एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, कैसी रणनीति होनी चाहिए, कैसे ट्रिक होनी चाहिए, सब कुछ आपको एक प्लेटफॉर्म पे दिया जाएगा। इस चैनल से अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको सफलता तो सुनिश्चित करवाने के हम गारंटी के साथ, पूरी तैयारी के साथ आपको बता रहे हैं, हर जो चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी जो एग्जाम में मिलेंगी। तो अभी तक पूरे प्रश्न करवाए, पूरा पेपर 1 पेपर 2 के क्वेश्चन करवाए जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये सभी के लिए आपके लाभदायक हो सकते हैं। पूरे एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से देखने के कॉन्सेप्ट मिल सकते हैं। ये पूरा प्रीवियस ईयर था, तो अभी तक यहीं तक इसी तरह कंटिन्यू क्लासें आपको मिलती रहेंगी। अगर आपने इससे पहले जो क्लासें जो हैं टॉपिक वाइज नहीं देखा है तो आप कवर कर सकते हैं। तो अभी तक यहीं तक